हिमाचल और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं एक जैसी हैं। दोनों ही हमारे पर्वतीय राज्य हैं। अगर उद्यानीकरण की बात की जाए तो हिमाचल इस समय उच्च चोटी पर विराजमान है, लेकिन उसी के विपरीत उत्तराखंड की बात की जाए तो उद्यानीकरण में अब यहाँ पे काश्तकार आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। उत्तराखंड में वर्तमान समय में सरकार सेब सघन और कीवी पे कार्य कर रही है, जिसके लिए काश्तकारों को प्रोत्साहित कर रही है। आज मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव लुठियाग में मौजूद हूँ। जो ये लुठियाग है मेरा अपना पैतृक गांव भी है, और यहाँ पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन के साथ मैं भी काश्तकारी में आगे बढ़ रहा हूँ, जिसके लिए हम यहाँ पे सेब सघन और कीवी पे कार्य कर रहे हैं। सेब पे हम पिछले साल से कार्य कर रहे हैं। जो ये पौधे आप देख रहे हैं पिछले साल लगेंगे हैं। इस समय पतझड़ का मौसम है, तो सेब की जो पत्तियां हैं पतझड़ के मौसम के कारण नीचे गिर गई हैं। लेकिन जो ये पूरा जो बगीचा हमने यहाँ पर डेवलप किया है, किस तरह से हमने ये डेवलप किया है, इस पर हम पूरी जानकारी आपको देंगे, शुरू से लेकर और इस बगीचे को पूर्ण रूप से डेवलप होने तक का। जब सबसे पहले हमने यहाँ पे जब हमने सेब सघन पे कार्य करने का विचार किया, सोचा, तो सबसे पहले हमने विभागों को कांटेक्ट किया, क्योंकि उस समय हमें पूर्ण जानकारी हमें भी नहीं थी कि सरकार इस तरह से काश्तकारों को प्रोत्साहित कर रही है। सबसे पहले 2023 नवंबर में हमने इन खेतों से जो इसमें खेतों के बीच में जो पेड़ पौधे उगे हुए थे, जो झाड़ियाँ यहाँ थी, जो घास था, उसे यहाँ पर साफ किया। उसके बाद हमने यहाँ पे गड्ढे, जो सेब के लिए जो गड्ढे किए जाने थे, उन गड्ढों को किया। साथ ही यहाँ पे जो विभाग द्वारा जो हमें यहाँ पर सामान दिया गया, जिसमें कि आप ये पोल देख रहे हैं, बड़े बड़े पोल हैं और उनके ऊपर हेलमेट है, हेलमेट लगाया गया। साथ ही जो फेंसिंग वायर है, जो बाउंड्री वायर है, वो विभाग द्वारा यहाँ पर लगाकर दी गई। तो जो ये पूरा क्षेत्र था, बंजर क्षेत्र था, और इसे डेवलप करने में मेरी अकेली ही नहीं, हम सभी जितने लोग इसमें जुड़े हुए थे, सभी की काफ़ी इसमें मेहनत रही है। जिसमें कि साथ ही साथ हमने यहाँ पे भूमि सुधार पर भी काम किया। साथ ही हमारे पास जो ये क्षेत्र है, इसमें पानी की काफ़ी भरपूर मात्रा है, तो विभाग से हमने एक सेब सघन के लिए, उद्यानीकरण के लिए एक टैंक की डिमांड की, जो विभाग द्वारा हमें दिया गया। और टैंक हम लोगों द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया, जिसकी कैपेसिटी हमारी कम से कम 16 से 17 हज़ार लीटर तक की है। तो यहाँ पे शुरू में हमको, जब हमारा टैंक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमने खुद ही पौधों को पानी दिया। लेकिन बाद में जब हमारा टैंक तैयार हो गया, तो उसके बाद हमारी जो ड्रिपिंग जो विभाग द्वारा दी गई, उसके माध्यम से, ड्रिपिंग के माध्यम से पानी पौधों को देते रहे।
ये हमारा उद्यानीकरण के लिए जो टैंक हमारे द्वारा बनाया गया है, ये अभी हम आधा ही भर रहे हैं। बीच से जो हमने सप्लाई इसकी अभी खुली हुई है, क्योंकि अभी पानी सप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये हमारी मोटर लगी हुई है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए हमने एक टीन उसके ऊपर रखा हुआ है। नीचे उसके लिए एक छोटा सा मोटर के लिए कमरा बनाया गया है। बगीचे का विस्तृत पूर्ण दृश्य यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, इससे ऊपर ये काफ़ी है। तो यहाँ इस टैंक से, क्योंकि यहाँ पे पानी की काफ़ी मात्रा है, वो भी हमने इस टैंक पे सिर्फ 20 से 30% ही पानी डाला है, जो कि आगे और पानी है वो आगे आप देख रहे हैं आगे बहता जा रहा है। और इस मोटर से यहाँ से सप्लाई होता है ऊपर वाली टैंक के लिए पानी। यहाँ ऊपर टैंक प्लास्टिक का 1000 लीटर का टैंक लगा हुआ है, जिससे कि कुछ खेतों में उस टैंक से पानी सप्लाई होता है। दूसरा पानी सप्लाई हमारा यहीं से होता है। अभी हमने ये जो इसका फ़िल्टर वगैरह है वो निकाल के साइड किया हुआ है, क्योंकि काम चल रहा है और अभी पानी खेतों में सेब के पौधों में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाला लगातार गिर रहा है। पाला जो पानी की मात्रा है वो भी कम कर रहा है। साथ ही अभी इससे पहले बरसात का सीज़न था, तो बरसात के सीज़न में काफ़ी पानी यहाँ रहता है। और जो हमारी जो पावर की लाइन, जो हम बिजली जो ऊपर एक हमारा पुराना पैतृक घर है, उस पे मीटर लग के ये लाइन यहाँ मोटर के लिए हमने यहाँ पहुँचाई है। जो ये बगीचा है, इसमें हमने 4 वैरायटी के पौधे लगाए हैं, जिनमें मेमो गाला है, सुपर चीप है, रेड ब्लॉक्स है और जेरोमान के पौधे लगे हुए हैं। तो अभी पतझड़ शुरू हो गया है और इनसे पत्तियां उतर चुकी हैं, और जल्द ही अभी जब मुलियार का महीना आता है, जिसे पतझड़ के बाद जो नई पत्तियां आती हैं, तो फिर इन पे आएंगी। साथ ही इनमें 1-2 बार की प्रूनिंग कर दी गई है। साथ ही इसकी लगातार 3-3 महीने के गैप में हम लोग इसकी निराई गुड़ाई भी करते हैं। आज हमारे जो साथी हमारे साथ गांव में जुड़कर यहाँ पर कार्य करते हैं, वो लोग आज इन पौधों की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। साथ ही जो ऑर्गेनिक खाद हम लोग यूज करते हैं, आज हम इसमें नीम की खली का भी प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही गोबर भी, इस जो सेब की थली बनी हुई हैं उनमें गोबर भी डाल रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो ये पौधे हैं, इनकी आज निराई गुड़ाई हो रही है। और हमारे साथ गौरव भाई हैं, सचिन है और सूर्यांश भाई हैं। तो इन पौधों की निराई गुड़ाई के साथ साथ जो थलियाँ बनती हैं वो बनाई जा रही हैं। और लगातार ये लोग पिछले 1.5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे झाड़ियाँ काटने से लेकर यहाँ के गड्ढे पौध रोपण से लेकर जो ये सारा काम हुआ, इनमें इनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। चाहे वो टैंक बनाना हो, पानी का टैंक बनाना हो, इनके माध्यम से ही बनाया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका यहाँ पे गौरव कैंत्रा की रही। और जो पानी हमने ऊपर सप्लाई किया, उसके बाद हम जो कीवी पे भी काम कर रहे हैं, कीवी में भी इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। कीवी पे हम लोग, हमारे एंगल लग चुके हैं, तार डल चुकी है, गड्ढे भी हो चुके हैं। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड जो काम था यहाँ पे, वो था इन सेब की निराई गुड़ाई करना। साथ ही इनमें खाद भी, हम जो ऑर्गेनिक खाद, जिस तरह से मैं बता चुका हूँ कि हम जैविक से ही काम करते हैं, तो जैविक खेती के लिए जो नीम की खली है उसका हम यहाँ पर आज प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही कुछ गोबर और मिट्टी को मिलाकर भी इसमें कार्य किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे युवा हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस बगीचे पे। जितना मैं अपने को श्रेय देता हूँ कि हमने यहाँ पे अब बगीचा डेवलप किया है, चाहे मैं नहीं, इसमें मैं मौजूद हूँ, मेरा भाई अंकित कैंतुरा मौजूद है, भूपेंद्र कैंतुरा मौजूद है। जितनी भूमिका अगर हम अपने को दें कि हम लोगों ने यहाँ पे बगीचा डेवलप किया है, उतनी ही भूमिका यहाँ पे गौरव, सचिन, सूर्यांश भी हमारे साथ इस साल से जुड़े हैं। इसी तरीके से हमारे साथ एक राहुल कैंतुरा जुड़े थे, भले वो इस बार नहीं है, वो अपने कार्य में
व्यस्त हैं, तो इन लोगों की भूमिका भी उतनी है जितनी हम अपने को श्रेय देते हैं। मैं कभी कभी तो ये भी कहता हूँ कि जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, आपके जो चीज़ को डेवलप कर रहे हैं या इस योजना को डेवलप कर रहे हैं, तो उनकी भूमिका मुख्य होती है, जो जी जान से इसमें अपना कार्य समझकर कार्य करते हैं। दोस्तों, आप जो ये पौधा देख रहे हैं, काफ़ी हमने छोटा ये पौधा लगाया था, लेकिन हम सभी लोगों की मेहनत से ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। और साथ ही इनमें ड्रिपिंग लगी हुई है, जिसके माध्यम से इनमें पानी की सप्लाई होती है। और हमारे जो यहाँ का घास होता है, यहाँ की जो महिलाएं हैं यहाँ से घास लेकर जाती हैं और उसकी जगह पे हम उनसे गोबर की डिमांड करते हैं। वो एक पोर्शन घास लेकर जाते हैं, तो उसी पोर्शन के बराबर यहाँ पर गोबर डालते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब पिछले बार हमने यहाँ पर काम किया था, तो हमारे पास गोबर की यहाँ पर व्यवस्था न होने के कारण हमने काफ़ी मात्रा में यहाँ पे गोबर भी खरीदा, जिसके बाद हमें इन पौधों पे डालने के लिए गोबर की जो नीड थी वो पूरी हो पाई। तो उसी के विपरीत इस साल, पिछले साल से हमने यहाँ पर जो कि चारा पत्ती हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है, लोगों के पास पशु होते हैं, तो चारा पत्ती की उन्हें नीड होती है पशु के लिए। तो हमने जो यहाँ की महिलाएं हैं उन लोगों से कहा कि आप हमारे इन खेतों से घास लेकर जा सकते हैं। जो भी घास उगता है, जो सेबों के साथ जो घास उगता है वो काट कर ले जाती हैं, उसकी जगह पे यहाँ पे गोबर डाल देती हैं। क्योंकि हम लोग जो ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रासायनिक जो भी लोग पेड़ों में डालते हैं, हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, ये जैविक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे किसी भी केमिकल या रसायन का प्रयोग यहाँ के लोग नहीं करते हैं। और इस क्षेत्र में यहाँ पे रासायनिक या जो केमिकल आता है उसे सप्लाई यहाँ नहीं किया जाता है। तो हम लोग ऑर्गेनिक पे ही काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम जो गोबर होता है उसका प्रयोग करते हैं, और जो विभाग द्वारा जो जैविक खाद दी जाती है उसी का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब हमने इसके गड्ढे किए तो ये 3x3 के गड्ढे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 मीटर इसकी चौड़ाई है और 1 मीटर इसकी गहराई है। उसी तरह से ये दोनों तरफ से 1-1 मीटर के बड़े गड्ढे किए गए। और जो एक पौधे से दूसरे पौधे तक की दूरी है वो 2.5 से 3 मीटर के करीब है। क्योंकि जो ये रूट स्टॉक जो पौधा लगता है जिस तरह के, क्योंकि हमें भी पहले इसकी इतनी जानकारी नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा करके हम भी इसके बारे में पूरी जानकारियाँ थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इस क्षेत्र में नए हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें भी सेब के बारे में जानकारी हो रही है। तो ये हमने 2.5 से 3 मीटर का गैप है, और जो इसके गड्ढे हैं वो 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़े ये गड्ढे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब गड्ढे होने के बाद हमने जब पौधे लगाए, तो सबसे पहले एक गड्ढे में 1 कंडी गोबर, और साथ ही मतलब एक कंडी जो होती है 10 से 15 किलो उसमें गोबर होता है, साथ में उसमें मिट्टी मिक्स करके फिर इसे इसमें दबा दिया गया, और फिर कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया गया। जब पौधे आए तो पौधों को पहले हम पानी में कुछ समय तक भिगो के रखा। उसके बाद जो बारीक महीन गोबर होता है उसके साथ हमने मिट्टी मिक्स करके पौधा लगाया, फिर ऊपर से वो मिट्टी डाली गई। उसके बाद ये पौधे यहाँ पे लगाए गए। तो शुरू में हमारे पास पानी की व्यवस्था न होने के कारण हम हाथों से ही यहाँ पे पानी डालते थे। उसके बाद जब हमारा टैंक तैयार हो गया, टैंक तैयार होने के बाद हम कंटिन्यू जो ड्रिपिंग सिस्टम जो विभाग द्वारा लगाई गई है उसके माध्यम से प्रॉपर सभी पौधों पे पानी आराम से पहुंचने लगा, जिससे कि हमारी भी थोड़ा मेहनत होगी। क्योंकि नीचे से लेकर ऊपरी छोर तक पानी को खुद डालना काफ़ी मेहनत का काम हो जाता था, और काफ़ी थकान भी होती थी। लेकिन ड्रिपिंग सिस्टम के शुरू होने के बाद हमें उस समस्या से नहीं जूझना पड़ा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लुठिया ग्राम सभा है उसका जो तोक है चिरबटिया पे ही सेब सगन पे कार्य किया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक मैं अकेलौता इंसान हूं जो सेब पे कार्य कर रहा है। यहाँ पे जो हमसे पहले सेब पे कार्य कर रहे थे उसमें
श्री प्रीतम सिंह कैंतुरा जी, कुलदेव सिंह कैंतुरा जी और महावीर सिंह कैंतुरा जी इस पे कार्य कर रहे हैं। जो कि महावीर सिंह कैंतुरा हैं वो उद्यान विभाग में ही कार्यरत हैं और इस पे सेब पे भी काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि पिछले साल जिस समय मेरा ये प्रोजेक्ट या मैंने सेब यहाँ पे लगाने शुरू किए, तो उस समय भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सेब लगाए हैं, जिसमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो उसमें से योगेंद्र सिंह कैंतुरा हैं, दीपक मेहरा हैं, भगवान सिंह मेहरा हैं, दिलवंत सिंह कैंतुरा जी हैं और संतन सिंह कैंतुरा भी हैं। तो इन लोगों ने पिछले साल जिस समय ये सेब का बगीचा हमने डेवलप किया, इसी दौरान उन लोगों ने भी सेब का बगीचा यहाँ पे डेवलप किया। उसी तरह से कई लोग यहाँ पे कीवी पर भी काम कर रहे हैं। कीवी पे पिछले साल भी यहाँ पर काम हुआ और इस साल भी यहाँ पर काम हुआ है, उसका भी एक वीडियो हम आप लोगों से साझा करेंगे। तो इसी तरह से मेरे साथ ही ग्राम सभा लुठिया के लोगों से मैं एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि जब सरकार हमें प्रोत्साहित कर ही रही है और चिरबटिया पे सबसे ज़्यादा उद्यानी के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि इस बेल्ट को फ्रूट बेल्ट के तौर पर जाना जाता है। जिस क्षेत्र में हमने सेब लगाए हैं और मेरे आगे जो दूसरा बगीचा श्री प्रीतम सिंह कैंतुरा जी का है, वहाँ पे पहले भी जो हमारे पहाड़ों में सेब लगते थे उनके पौधे मौजूद थे, जो वक्त के साथ देख रेख ना होने के कारण वो ख़त्म हो गए। आज हम भले हाई वैरायटी या जो हाई वैरायटी का हम पौध लगा रहे हैं, लेकिन पहले इन क्षेत्रों में जो पहाड़ के जो सेब होते थे, यहाँ पर जो खट्टा मीठा जो सेब होता था वो काफ़ी यहाँ पर होता था, जो देख रेख के कारण यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह से गांव के जो कुछ लोग इस क्षेत्र में कूदे हैं या इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसी तरह मैं चाहता हूं कि जो हमारे और भाई बंधु इस ग्राम सभा के हैं वो लोग भी सेब और कीवी पे काम करें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और कई हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कई युवा, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो उद्यानीकरण पे काम करना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों को जानकारी ना होने के कारण या जानकारी का अभाव होने के कारण वो इस तरह के जो योजनाएं सरकार चला रही हैं उनसे वो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से एक मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लोग जाने कि वो इस तरह की योजनाओं जो सरकार की स्कीमें इस तरह की चल रही हैं उनसे कैसे जुड़ा जाए। तो जब हम सेब पे यहाँ पे काम करना चाहते थे, जो मेरा पहला ध्येय था कि मैं खुद ही अपनी जो मेरे जितनी भी मेरी आर्थिकी है उसके उसी के बेस पे मैं इसे डेवलप करूँ, जिसके मैं अपने पौधे लाऊं। अगर मैं खुद इतना डेवलप करना चाहता तो इतना सामान मैं यहाँ पर नहीं लगा पाता। तो इसके लिए मैं विभाग से जुड़ा, उद्यान विभाग से, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पे उद्यान का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ से जुड़ा। और जो हमारी यूनिट है बुडना की, हमारे क्षेत्र की जो यूनिट पड़ती है वो बुडना पड़ती है। तो बुडना में जो कार्यरत बलबीर कोटवाल है, उनके माध्यम से मैं उद्यानीकरण से जुड़ा और उन्होंने जब मुझे इस पूरी स्कीम के बारे में बताया तो हम लोगों ने जो ये हमारी पूरी ज़मीन है ये हम 4 भाइयों की थी। एक भाई हमारे बीच ना होने के कारण हम 3 भाइयों ने ये मिलकर शुरू किया, जिसमें कि प्रथम मैं सुदर्शन कैंतुरा, भूपेंद्र कैंतुरा और अंकित कैंतुरा। तो हम तीनों जब विभाग से जुड़े तो विभाग ने हमें जानकारी दी, विभाग ने हमें बताया कि आप सेब सघन पे कैसे काम कर सकते हैं। तो ये पूरा जो मैं हेलनेट है, इसमें जो पोल लगे हुए हैं, चाहे इसकी फेंसिंग वायर जो लगी हुई है, जो पौधे लगे हैं, ये विभाग द्वारा हमको दिए गए। लेकिन इससे पहले हम लोगों को जानकारी नहीं थी तो हम खुद ही इसे लगाना चाह रहे थे। जो ये पूरी 10 नाली पे ये सेब के पौधे लगे हुए हैं, इसमें विभाग का सबसे बड़ा हमें प्रोत्साहित करना है कि विभाग ने हमें ये जितना भी सामान यहाँ पे लगा हुआ है ये विभाग द्वारा लगाया गया है। हम लोग इस पे आगे मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही ऐसा भी देखा जाता है कुछ लोग सिर्फ फ़ायदे के लिए इस तरह की स्कीमों को लेते हैं, वो आगे इस पे काम नहीं करते हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि सरकार हमें
जब प्रोत्साहित कर रही है, हमें कोई किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमें सामान देती है, उसमें काम करने के लिए पौधे देती है कि हम उस पे काम करें। जिस तरह से मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ, हिमाचल और हमारे जो पृष्ठभूमि है, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, एक जैसी हैं। लेकिन हिमाचल हमसे कई आगे है और हम अब इस उद्यानीकरण पे काम कर रहे हैं, तो हम बेहतर तरीके से काम करें और अपने उत्तराखंड में जो सरकार द्वारा भी हमें जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसका हम लाभ लेकर और अच्छे से कार्य करें और अपनी आर्थिकी को बढ़ाएं। तो और जो काश्तकार हैं जो इस तरह के योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो अपनी निकटतम जो भी यूनिट आपकी उद्यान की है उससे आप जुड़े। साथ ही कृषि पे भी काम किया जा रहा है, कृषि भी काम कर रही है, लेकिन अभी जो मेरा मुख्य फोकस है वो उद्यानीकरण पे है। हम सेब पे काम कर सकते हैं, कीवी पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसी जगह पे जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ पे 10 नाली पे मैंने सेब, जो हाई वैरायटी का सेब होता है, वो लगाया है। अभी तक हमें जो रिजल्ट मिला है, 100% मिला है, उसकी हमें खुशी भी है कि हम इतनी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, इतना अपना हम समय यहाँ पे दे रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। पौधे काफ़ी छोटे थे और उस समय उन्हें देख के लगता नहीं था कि ये होंगे, लेकिन हम लोगों की मेहनत, जितने भी लोग इस पूरे प्रोजेक्ट योजना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की मेहनत से हम लोग इस प्रोजेक्ट को इतना डेवलप कर पाए हैं। इनके जब ये पौधों में जब पहली बार पत्तियां आई, या जिसे मोलियार बोलते हैं, जो पतझड़ के बाद जो आता है, तो हमें भी काफ़ी खुशी हुई। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की योजनाएं, अगर आपके पास ज़मीनें हैं, आप चकबंदी कर सकते हैं, अपने साथ तो कुछ लोगों को जोड़कर भी इस तरह के प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं। तो आप अपने निकटतम यूनिट में ज़रूर संपर्क करें। आपके पास जितना भी स्पेस है, उसके बेस पे आप सेब या कीवी अपने खेतों में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जो सेब सघन पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो एक प्रोत्साहन के लिए एक वीडियो बनाया गया है, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे युवा इस वीडियो को देखें। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि बेहतर तरीके से आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए, क्योंकि यहाँ पे ठंडा भी काफ़ी है और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, तो वो इन स्कीम के बारे में उन लोगों को जानकारी हो। इसी के साथ हम जो अगला वीडियो आप तक पहुँचाएँगे, वो पहुँचाएँगे कीवी का, कि कीवी को किस तरह से, हमारा जो कीवी का प्रोजेक्ट लगा है उसके बारे में बताया, किस तरह से एंगल लगते हैं या उसकी तारें खींचती हैं, गड्ढे किस हिसाब से होते हैं और किस तरह से हमने उसमें कीवी के पौध लगाई हैं। तो उसके बारे में भी हम एक विस्तृत वीडियो, जिसमें कि जानकारी होगी, वो भी आप तक बहुत जल्द साझा करेंगे। धन्यवाद।